एक पूरी हमने इवेंट की चेन देखी है कि एक तरफ मुज़ाकरात थे, एक तरफ 190 मिलियन पाउंड का फैसला सामने आ गया। तो आप अब क्या देखते हैं कि 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो मुज़ाकरात के ऊपर कैसे असरअंदाज हो सकता है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये मुकदमा जो है ये इसका कोई ताल्लुक होगा मुज़ाकरात के साथ। कोर्ट ने सजा दी है, सजा के खिलाफ अपील का हक है इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को। अब मुज़ाकरात के जरिए ये तो नहीं हो सकता कि मुज़ाकराती टीम जाके अदालत से कह दे कि चूंकि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं इसलिए ये मुकदमा खत्म कर दिया जाए। उसका एक ड्यू प्रोसेस है, उसी से गुजरना पड़ेगा इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को। दूसरी रही बात मुज़ाकरात की, मुज़ाकरात में भी मेरे ख्याल में हुकूमत एक चीज वाज़ेह कर चुकी है और कानूनी तौर पे भी ये बात दुरुस्त है कि 9 मई के हवाले से जब चालान सबमिट हो चुके हैं, फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है, उसके बाद जुडिशल कमीशन तो नहीं बनाया जा सकता। 26 नवंबर के वाक़यात के हवाले से अगर कोई कमीशन बनता है उस पर शायद हुकूमत राजी भी हो सकती है, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा मसला होगा कि जब खुद तहरीक इंसाफ पेशावर से निकलते हुए की सूबाई हुकूमत ललकार रही थी, जनाजे पढ़ने का ऐलान कर रही थी, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की बात कर रही थी, मारो और मर जाओ के नारे लगा रही थी, तो ये सारी चीजें स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो इनकी मौजूदगी में आप किसी मार्च को पुरअमन मार्च कैसे कह सकते हैं? तो जब खुद ही आप ऐलान कर रहे हो कि हमने वापस नहीं आना, हमने वहां बैठ जाना है और हमने जाके कब्जा कर लेना है और इस्लामाबाद से हम निकलेंगे नहीं, तो इसका मतलब कानून अपने हाथ में आप ले रहे थे। तो अगर कमीशन बने या किसी और के पास ही मामला जाए तो सर, अगर कमीशन भी नहीं बन रहा और सियासी कैदियों की रिहाई में सर फहरिस्त तो इमरान खान की रिहाई है ना, अब उनको भी सजा हो गई है, तो फिर मतलब मुज़ाकरात तो समझ लें कि अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। फिर सियासी इस्तेहकाम कैसे देखें हम? देखिए, सियासी इस्तेहकाम के बारे में अगर हम सोचें कि पाकिस्तान की सियासत में सारी जमातें कोई किसी एक जो है वो मसले पर या किसी कौमी इशूज पर इकट्ठी होकर बैठ जाएं, तो ऐसा होता हुआ तो नजर नहीं आता, ना माजी में कभी ऐसा हुआ है। हमारे यहाँ सियासत भी मुखालफत पर मुखालफत में की जाती है। अगर सियासत मुखालफत पर मुखालफत खत्म कर दी जाए तो बहुत सी सियासी जमातें उनका वजूद ही बाकी न रहे। तो इसलिए ये तो मुमकिन नहीं होगा कि मुझे लगता है कि मुकम्मल तौर पर जो सियासी हमआहंगी पैदा हो जाए और हम ये सुने कि जनाब आज पार्लियामेंट के अंदर तमाम सियासी जमातों ने अवामी मसाइल पर यकसू होने का ऐलान किया है, मुल्क की बेहतरी के लिए, मैशत के लिए कोई मिसाक मैशत कर लिया है, या जमहूरियत की बहाली के लिए या जमहूरियत की बालादस्ती के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो गई हैं। यहाँ तो ये है कि एक शख्स समझता है कि वो जिसको अभी एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है उसको छोड़ के मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दे। तो एस्टेब्लिशमेंट उन्हें अपनी मर्जी की चाहिए, अदलिया उनको अपनी मर्जी की चाहिए। बिल्कुल। इन हालात में हर कोई एक दूसरे को जो है मुर्द इल्जाम फैलाता है, लेकिन चाहता हर कोई ये है कि ये सारे जो फैसिलिटेशन आज की हुकूमत को है ये मेरे साथ होनी चाहिए, और माजी में ऐसा ही होता रहा है। अच्छा मलिक साहब, आप खान साहब की बात कर रहे थे तो ट्रंप ने भी हलफ उठा लिया है, तो खान साहब के लिए कोई संदेशा आया नहीं है? कोई आपके क्या कोई खुफिया जराए क्या बताते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर को यानी जिस तरीके से यहाँ सुना गया है, एक जमात के कारकुनान ने, उनके हमायतियों ने जिस तरीके से बैठ के सुना है, मेरे ख्याल में ऐसे तो खुतबे तो जुम्मा भी वो कभी नहीं सुनते होंगे या अपने माँ बाप की कोई नसीहत का कोई लेक्चर भी इतनी जो है बेताबी के साथ वो नहीं सुनते होंगे। और वो तलाश करते रहे कि इसके अंदर अभी कोई एक एहसान आएगा। देखें, यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने और उनके जो समेले हामी हैं, उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि ट्रंप की तकरीर का आगाज होगा कि अडियाला जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं और इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में वो बेचारे काफी हद तक तलाश करते रहेंगे, उसमें से कुछ चीज निकली नहीं है। देखें, अगर अमेरिकी हुकूमत माजी में भी अगर पाकिस्तान के सियासी मामला के हवाले से उनका कोई मौकफ रहा है, तो कभी आज तक आपने शायद ही देखा होगा कि बराह रास्त अमरीका ने कोई मुदाखलत की हो और पाकिस्तान के मामला से कि फलां को हुकूमत में लाएं, फलां को हुकूमत से निकाल दें। अलबत्ता ये माजी में जरूर हुआ कि जब क्लैश बढ़ा तो सऊदी अरब ने अपना किरदार अदा किया, जिसकी अमेरिका की हिमायत उनको हासिल थी, और लोगों ने मामला को इफामत तफहीम से हल कराने की कोशिश की। कोई ऐसी कोशिश किसी मौके पे हो जाए तो हो जाए, अलबत्ता ये मुमकिन नहीं है कि ट्रंप इंतजामिया हल्फ उठाते ही जो है वो ये अहकाम जारी कर देगी कि फलां के मुकदमात खत्म कर दें
और फलां को फौरी तौर पर वजीर आजम बना दें। हाँ जी, ठीक ये है। खुशफहमी हो सकती है, खुशगुमानी हो सकती है, हाँ जी, या एक वो जो सियासी जमातें अपने आप को एंगेज रखने के बहाने ढूंढती है, उसका हिस्सा तो हो सकती है। बाकी इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा मलिक साहब, ये एक खबर है तो सोशल मीडिया की खबर, कोई खबर नहीं है, लेकिन आप बहरहाल उसकी तस्दीक तरदीद कर सकते हैं। चल रहा है कि जी मार्च में जो है ना नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दिया जाएगा और वो शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो कुर्सी वजारत उज़्मा छोड़ देंगे और अपने भाई को बना देंगे। अब के देखें ताल्लुकात भी हैं, कोई है ऐसी बात कहीं पे? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में होने को तो कुछ भी हो सकता है जी। अलबत्ता ये जरूर है कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ये सोच पाई जाती है कि अगर स्टीयरिंग में मियां नवाज शरीफ होते तो शायद जो है वो एक पॉलिटिकल जो समझ लें वजन है मुस्लिम लीग नवाज का, वो ज्यादा ताकतवर होता। अब ये नहीं कह सकते कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो कम काम कर रहे होंगे या कम सलाहियत रखते होंगे या उनकी तरफ से मेहनत कम होती होगी हुकूमत के मामला को चलाने के लिए, लेकिन कद काठ अगर सियासी देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब का कद काठ पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में सबसे बड़ा है। इस वक्त उनसे सीनियर सियासतदान पाकिस्तान की सियासत में कोई भी नहीं है। सबसे सीनियर सियासतदान है, 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। पार्टी के अंदर जो उनकी ग्रिप है, जो इस वक्त के आपको इख्तलाफात मुख्तलिफ जो जुबानें आपको नजर आती हैं, ये मियां नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म होते तो इतनी जुबानें आपको देखने को न मिलती। जवेद लतीफ साहब को क्या मसला है? जवेद लतीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब से मसला है, इसलिए वो अपनी पार्टी के ऊपर कभी कभी कुल्हाड़ा चलाए होते हैं। हाँ जी, लड़े होते ये हैं अक्सर। ऐसे लोग हैं हाँ जी, जो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ अगर उस मकाम पर होते तो ये इतनी आवाजें ना होती। हाँ ये जी, सोच कहीं ना कहीं पाई जाती है हाँ, कि ऐसा हो जाना चाहिए। अब इसके लिए ये देखना है कि क्या मियां नवाज शरीफ या ये समझेंगे कि एक सूबे में उनकी बेटी वज़ीर आला हो, वो खुद वज़ीर आज़म हो, तो मामलात ऐसे चल सकते हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात जो है वो किस हद तक इन दोनों हुकूमतों की मौजूदगी में चल सकेंगे। हाँ जी, ये मामलात हैं जिनको पेश नजर रख के मुस्लिम लीग नवाज भी फैसला करेगी। फिर मियां नवाज शरीफ की सेहत क्या इस बात की इजाजत देती है कि वो हुकूमत जो आज एक बड़ा चैलेंज है, मीशत की बहाली बड़ा चैलेंज है, आपकी खारजा पॉलिसी एक बड़ा चैलेंज है, मुल्क के अंदर जो खास तौर पे महंगाई है, आपकी बिजली की जो कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टैक्स रिफॉर्म्स हैं, गवर्नेंस का जो मॉडल है, इसमें आज शायद माजी की निस्बत बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब वो इस बात पे राजी होते हैं या नहीं होते? पीपल्स पार्टी जो है उनकी सादी जमात क्या वो ये कबूल करती है कि नहीं करती? अगर जरदारी साहब चाहें तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका।